भिलाई के रुआबांधा क्षेत्र के निवासियों ने हाउसिंग बोर्ड की घेराबंदी कार्रवाई का विरोध करते हुए जिला प्रशासन से भूमि की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। सर्व समाज संस्था रुआबांधा विकास एवं जन कल्याण समिति ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यह भूमि पिछले 50 वर्षों से आवास, खेल मैदान, धार्मिक स्थल और साप्ताहिक बाजार के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। संस्था ने आग्रह किया है कि आम नागरिकों के हित में भूमि को सुरक्षित रखकर यहां की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जारी रहने दिया जाए। सालों से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, ऐसे ही कोई नहीं रह रहा है यहाँ पर। बहुत से लोगों को यहाँ पर पट्टा दिया गया, बहुत से लोगों का घर यहाँ पर आवास योजना के तहत घर बनाया गया, नगर निगम को बराबर टैक्स दिया जाता है, यहाँ पे संपत्ति कर दिया जाता है। उसके बाद हमें भी जो रुख अपनाना पड़े अपनाएंगे। आज यहाँ के सरकारी स्कूल में जो यहाँ के मंत्री जी हैं, विधायक जी गजेंद्र यादव जी, वो आने वाले थे, सुना था हमने, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ के लोगों की समस्या है, उन्होंने अपना कार्यक्रम ही पोस्टपोन कर दिया। आप लोगों को पता है इसका मतलब क्या है? कि यहाँ के विधायक मंत्री को आप लोगों से कोई लेना देना नहीं। अगर उन्हें कोई लेना देना होता तो निश्चित एक बार आते, आप लोगों का हालचाल पूछते वो लोग। ये आप लोगों की डिमांड है। आपकी डिमांड के साथ में आज बहुत खुशी की बात है कि आज दूसरे दिन हमारे साथ में रिसाली नगर निगम के महापौर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है, जनहित की बात है। यहाँ पे कोई भी राजनीतिक दल ये सोचकर इस धरने में साथ में नहीं बैठने की ना सोचे कि आज इनका घर टूट रहा है तो हम बैठे रहेंगे तो हमारे घर का नंबर नहीं लगेगा। सिर्फ रुआबांधा ही नहीं, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पे भिलाई स्टील प्लांट की जगह पे हजारों लोग निवास कर रहे हैं। सरकारों की नीयत समझ इससे आ जाती है हमको कि पहले 10 घर तोड़ते हैं, 20 घर तोड़ते हैं, धीरे से फिर और बढ़ा देते हैं। आप लोग को एकमात्र वोटर के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता है। आप लोग की सुविधाओं का ध्यान रखना यह आप लोग की खुद की भी जवाबदारी है। और ये आज का ये धरना प्रदर्शन राजनीतिक दलों के से ऊपर हटकर जनहित की बात है। सभी को एक साथ आने की जरूरत है। कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, ये जनहित की बात है। सभी के लिए लड़ाई सबको मिलकर लड़ना है। हम लोग भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल इसलिए हैं कि अगर इतने सारे गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का अगर मकान टूट जाएगा तो वो लोग जाएंगे कहां? यह है कि यहाँ के लोगों को समझ में आया कि ये लोग यहाँ के स्थानीय हैं। हम अपना 1 इंच जगह नहीं छोड़ने वाले, चाहे ग्राउंड की बात हो, चाहे अपना घर की बात हो। पूरी जगह पे हमें हमारा अधिकार है। बहुत से छोटे दिया लगाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। किसी को वंचित नहीं होने देंगे उनके अधिकार से। हम सभी आपके साथ इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। आगे जब तक जरूरत रहेगी हम लोग और खड़े रहेंगे। सड़क पर उतर कर अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो उतार है। यहाँ पर किसी से नहीं डरते यहाँ पे, लेकिन इतने लोगों को बेघर तो बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये ग्राउंड जहां पे हमारे बच्चे खेलते हैं, जहां पे दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जहां पे दशहरा मनाया जाता है, ये ग्राउंड हम छीनने बिल्कुल नहीं देंगे। आप लोग इसी तरह से डटे रहें, कहीं पीछे हटने की। हमारे बच्चों के खेल का ग्राउंड, हमारे दुर्गा पूजा का ग्राउंड, हमारे दशहरे का ग्राउंड सुरक्षित हमें जैसा था वैसा ही मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई आप लोगों के साथ मिलकर हम लोग लड़ते रहेंगे। हौसला थोड़ा सा भी कमजोर होने। संजय जी, तालपुरी की पहले एक सिटी बसी हुई है इंटरनेशनल कॉलोनी के नाम से। अब यहाँ लोकल लोगों को हटाकर फिर से एक और सिटी बनाने की कोशिश जारी है, क्या कहना है? ये कोई इंटरनेशनल कॉलोनी नहीं बन रही है। आप लोगों को पहले ही पता होगा कि जो तालपुरी के फेज 1, फेज 2, ब्लॉक ए और बी के नाम से बने हुए हैं पहले से ही। पारिजात के नाम से जो बिल्डिंग है वहाँ पे क्या होता है, किस तरह से कृत्य होते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पता है। ये ब्लॉक सी की जरूरत तो कहीं से मुझे समझ में नहीं आती है। ये सिर्फ एक ही नीति इसमें समझ में आ रही है कि छत्तीसगढ़ शासन जो है रसूखदारों को ये जमीन बेचकर अपना जेब भरना चाह रही है। यहाँ की जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे 50-60 सालों से निवास कर रहे लोगों के साथ इस तरह की दुर्भावना के साथ जो उनका मकान तोड़ने का फरमान जारी किया गया है शासन की ओर से, ये बिल्कुल ही निराशाजनक है। बहुत ही आपत्तिजनक है कि आखिर ये लोग इतने सालों से जो रह रहे हैं इनका क्या,
यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि लोगों के पास 30-30 वर्षीय पट्टा भी मिला हुआ था उस जगह पे जिनको नोटिस मिला है तोड़ने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों का मकान भी वहां पे बना हुआ है। नगर निगम प्रॉपर हर वर्ष संपत्ति कर लेती है। मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, संपत्ति कर लेती है तो संपत्ति कर लेने का आधार क्या है? अगर आप लोगों के बस्ती उजाड़ने के बहाने लोगों के ऊपर अत्याचार किए पड़े हैं, रसूखदारों को, अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों को आप देश को गुलाम बनाते जा रहे हैं, उनके लिए आपके पास हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए के भाव में मौजूद है, लेकिन ये गरीब जनता जिनके 5-10 एकड़ की रिक्वायरमेंट है, उनकी जमीन को क्या आप लोग नहीं दे सकते उनको? तो ये प्रशासन की नीयत यहां समझ में आ रही है। हम अंतिम क्षण तक ये लड़ाई लड़ेंगे। ये जमीन इनको वापस करनी होगी। अगर वापस नहीं करते हैं, ऐसी दशा में जनता इन्हें जवाब देगी। और इस बार जनता ने पूरा मन बनाया हुआ है कि जो साथ देने नहीं आएगा उसका परिणाम भी उनको दूरगामी आगे चल के भुगतना होगा। और निश्चित ही आने वाले समय में यहाँ पे नगरीय निकाय चुनाव भी है, ये इसमें आपको परिणाम तो देखने मिल ही जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि यहाँ के लोगों से, यहाँ के गरीब जनता का जो घर है, जो मकान है, जो खेलने की बच्चों की जगह है, दशहरा का ग्राउंड है, दुर्गा पूजा होता है यहाँ पर, इसे छीनने की कोशिश ना करें। इन्हें तत्काल प्रभाव से अपना काम रोककर इन्हें वापस करें, क्योंकि यह मामला अभी हाईकोर्ट में भी लंबित है। तो हाईकोर्ट के विचार आने के बाद ही आप लोग इस पे कोई अपना निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। उससे पहले आप लोगों की कोई भी की गई एक्टिविटी का जनता यहाँ खुलकर विरोध करेगी और हम उनके साथ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी का एक साथी जनता के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर गरीबों के घर को उजाड़ने की कोशिश शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो जगह है 60 वर्षों से यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं। अपने छोटे मोटे जो भी दैनिक कार्य हैं, जैसे कि बच्चों के खेल कूद से लेकर के इनकी जो भी बोल सकते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य हो सकते हैं, या फिर जैसे शादी हो गया, विवाह हो गया, इससे संबंधित कुछ भी छोटे मोटी गतिविधियां लोग इस मैदान पे करते हैं। शासन प्रशासन की मंशा ये है कि चूंकि ये जमीन रोड से लगी हुई है, ये जमीन को अपने अधिग्रहण में लेकर के एक सी ब्लॉक का निर्माण यहाँ पे करना चाहते हैं। और ये जो है, इन लोगों ने नए साल पे गरीब जनता को गिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर लोगों से बात करने से ये बात सामने आई है कि किसी परिवार को 1 जनवरी जहाँ पर लोग हर्ष और उल्लास के साथ में नया साल मनाते हैं, उस दिन में यहाँ पर उन लोगों को ये गिफ्ट दिया गया है कि आप अपना घर छोड़ दीजिए और झोला लेकर के निकल जाइए। तो बताया जा प्रयास रहेगा, 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन है, बातें नहीं मानी गई, कानों में जू नहीं रहेगा, तो अगला प्रयास क्या होगा? अगला प्रयास जो है वो उग्र रहेगा। ये सिर्फ 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारा सांकेतिक रूप से है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बोल सकते हैं सभी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, चाहे यहाँ पर हमारी मेयर महोदया भी उपस्थित हुए अपना समर्थन देने के लिए। और ये प्रयास हमारा है कि छोटे स्तर पर निपट जाए, अदरवाइज हम यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी सर, अभी जो 2 दिवस प्रदर्शन हो रहा है वो किस स्थिति में हो रहा है? ये तो सिर्फ मात्र सांकेतिक 2 दिवसीय धरना रखे हैं जी। और ये हम लोग की मांग अभी नया नहीं है, पुराना है जी। और ये 1998 में पट्टा मिला गया है, जिसमें से कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी बनाया गया है और कुछ लोग टैक्स पटा रहे हैं। लेकिन अचानक हाउसिंग बोर्ड के द्वारा नोटिस दिया कि 15 दिवस के भीतर आपको मकान खाली करना है। इसको लेकर हम लोग कोर्ट गए। तो यहाँ पे कितने घरों पे नोटिस आया है? लगभग 57-75 हो गए। और जो ये धरना प्रदर्शन है ये कब तक चलेगा आप लोग? ये आज 5 बजे तक है, 5 बजे समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बैठ के यहाँ जितने भी हमारे गणमान्य नागरिक है उनसे सहमति लेके और आगे की रणनीति करेंगे। जी जी जी। तो अभी तक शासन की तरफ से कुछ आदेश वगैरह कुछ आया होगा सर? कलेक्टर के महोदय के यहाँ पूरे महिलाएं गए थे, उनके सामने बोले कि हम लोग आज एक ही पास बैठेंगे सर, कोई नहीं आया करके। लेकिन आज 5 बजे तक देखते हैं कौन आता है, अभी तक कोई नहीं आया है।